नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 5 तारीख है। इस वक्त की कई अहम खबरें हैं अमेरिका, ईरान और इजराइल से जुड़ी हुई। लेकिन जो सबसे अहम खबर है जिसका कंफर्मेशन अब आना शुरू हो गया है, इसलिए मैं सबसे आगे इसको रख रहा हूं। देखिए, जो सैटेलाइट से इमेजेस आई हैं उसके मुताबिक अरब देशों में जो अमेरिका के फॉरवर्ड बेसिस थे, यानी जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में, ऐसे तमाम फॉरवर्ड बेसिस हैं जिनका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जा रहा था। अब इन बेसिस से अमेरिका ने अपने F-35 जेट्स, F-18 जेट्स हटाने शुरू कर दिए हैं और इन्हें सेफ बेसिस पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। देखिए, यह बेहद अहम खबर है इस लिहाज से। जॉर्डन पर जो ईरान की तरफ से हमले हुए, कुवैत में हमले हुए, बहरीन में हमले हुए, सऊदी में हमले हुए, इसके बाद अरब देशों में अमेरिका के फाइटर जेट्स की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी बैठक हुई। यह बैठक पेंटागन में हुई, अमेरिका में हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि जब भी ईरान पर किसी तरह की स्ट्राइक की जाती है उसका नतीजा यह होता है कि ईरान की तरफ से जब बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए जा रहे हैं तो ईरान की इन मिसाइल्स को रोकने में अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जो हैं, पेट्रियट और थार्ड सिस्टम, पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। नतीजा यह है कि जॉर्डन के बेसिस पर अमेरिका के प्लेन्स हिट हुए, कुवैत के बेसिस पर अमेरिका के जो प्लेन्स थे वो हिट हुए, जिसके बाद अमेरिका को अपने दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट कहलाते हैं, इनकी सिक्योरिटी जो है वो सता रही है। और अब नतीजा ये है कि F-35 जेट्स और F-16, F-18 जेट्स इन फॉरवर्ड बेसिस से हटाना शुरू हो गया है। ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं, दो तरह के एनालिसिस है और दोनों ही सही हैं कुछ हद तक। पहली बात तो ये है जो मैंने आपको बताई कि ईरान के मिसाइल्स का ऐसा खौफ है कि अरब के सब फॉरवर्ड बेस जो है वो खाली करने लगा है अमेरिका। खास तौर पर जेट्स हटा लिए हैं, रडार सिस्टम्स जो थे वो तबाह हुए हैं, तो वहां पर जो पेट्रियट सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं इनमें भी भारी कमी आ गई। तो ऐसे हाल में पहली वजह तो ये हुई जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा दूसरी वजह बेहद अहम है। माना यह जा रहा है कि ईरान के ऊपर एक बार फिर हमला तय है। उसकी वजह यह है, देखिए, इस बात को अमेरिका अच्छी तरह से समझ चुका है कि न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर ईरान किसी तरह की कोई डील अब नहीं करेगा। ये बात लगभग तय हो चुकी है कि यूरेनियम इंस्पेक्शन और तमाम तरह की बातें कि अमेरिका की फोर्सेस जाएंगी और जो है इंस्पेक्टर्स जाएंगे और अमेरिका के कई विशेषज्ञ जा सकते हैं और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर वो इंस्पेक्शन करेंगे, IAEA के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। ये सब तमाम बातें, तमाम दावे जो थे वो सब खोखले साबित हो गए हैं और अब ईरान किसी तरह की कोई बातचीत भी न्यूक्लियर मुद्दे पर करने को तैयार नहीं है। जो बातचीत इस समय चल रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिसका दावा करते हैं, मार्को रूबियो दावा कर रहे हैं, हकीकत यह है कि यह बातचीत सिर्फ ओमान और ईरान के बीच हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह की कोई ऑफिशियल बातचीत कतई नहीं हो रही। और जो ओमान के साथ भी बातचीत है ये हॉर्मूज को लेकर है कि आने वाले दिनों में हॉर्मूज का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, हॉर्मूज से कैसे जहाज निकल सकते हैं, इसको लेकर ईरान अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा है ओमान के साथ। इसको किसी सूरत में अमेरिका के साथ कोई डील नहीं माना जा सकता। आज हॉर्मूज की स्थिति यह है, हॉर्मूज पूरी तरह से बंद है। आज लाल सागर वाली स्थिति यह है कि बाब अल मंदेब पूरी तरह से बंद है। जिसके बाद इन हालात के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से दो बयान, मतलब पिछले 12 घंटे के अंदर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप के दो बयान आए। पहला बयान यह आया कि ईरान के साथ जो है बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम के कई सदस्य जो हैं उनके बयान आने लग गए, मार्को रूबियो के बयान आ गए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आने लग गए कि अगले 48 घंटे के अंदर हॉर्मूज खोलने को लेकर कोई डील हो सकती है। तो पहली बात यह है कि ऐसी कोई डील ना कोई चर्चा हो रही है, तो डील बड़ी दूर की बात है। ईरान अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहा है ओमान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान था कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, और दूसरा फिर बयान आया कि अगर ईरान ने हॉर्मूज खोलने की शर्तों को नहीं माना तो एक बार फिर ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा। ये बात अब तक डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आई, अमेरिका को समझ नहीं आई कि अगर आप ईरान को धमकी देंगे, ईरान को डराने की कोशिश करेंगे तो ईरान से आप कोई काम नहीं करवा सकते, कोई डील नहीं करवा सकते, कोई समझौता नहीं करवा सकते। दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात को समझ चुका है।
ईरान किसी सूरत पे सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर तो छोड़िए, अब हालात ईरान के मैं आपको बताता हूं क्या है। ईरान में एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को मान रहा है कि इस जंग में ईरान की जीत हुई है और अब अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई निगोशिएशन की कोई जरूरत नहीं है। अहमद वाहिदी साहब जो IRGC चीफ हैं, वो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि ईरान पर दबाव, ईरान को जो है वो अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए। देखिए उल्टी हो गई बात। कहां अमेरिका की ये कोशिश चल रही है, इजराइल की कोशिश चल रही है कि ईरान पर दबाव बनाया जाए। IRGC चीफ ने और ईरान की सेना ने यह तय किया है कि डील करने की जगह अमेरिका पर दबाव बनाई। हॉर्मूज अगर खुलेगा तो ईरान की शर्तों पर खुलेगा। न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को जो करना है वो करें। डोनाल्ड ट्रंप को अगर अटैक करना है अटैक करें, फाइनल अटैक, उसका नाम जो भी दे दें। वो तरह तरह के 3-4 शब्द उन्होंने पकड़ रखे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं बार बार। तो फाइनल अटैक करना है तो फाइनल अटैक कर दीजिए, जो अटैक करना कर दीजिए, ईरान को कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये वो ग्रुप है जो अहमद वाहिदी साहब की विचारधारा से सहमत है। बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामेनी जो है वो भी इस विचारधारा से सहमत है। यानी जो ईरान के हार्डलाइनर्स हैं, ईरान की सेना है, वो ग्रुप जो कि अली खामेनी साहब के साथ हमेशा से उनका क्लोज एडवाइजर्स रहे हैं, इब्राहिम रजाई साहब जैसे लोग, उनका ये मानना है कि यहां अभी वक्त है अमेरिका पर दबाव बनाने का। और अगर हॉर्मूज खोलने की बात को लेकर ईरान तैयार हो जाता है तो ये ईरान के लिए सेटबैक होगा। तो इसलिए उनका यह कहना है अमेरिका पर दबाव बनाइए। सबसे पहले अमेरिका के बेस खाली होने चाहिए। अमेरिका अपनी सेना लेके अरब देशों से बाहर जाए। यही बात अली खामेनी साहब ने कही थी कि हॉर्मुज तय करने वाला अमेरिका कौन होता है, ईरान तय करेगा, ओमान तय करेगा, आसपास के जो देश है वो तय करेंगे। तो अब IRGC उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है और एम यही रख रखा है कि जब तक पहली शर्त यह है कि अमेरिका अपने अरब देशों में बेस खाली करे, फाइटर जेट हटाए जो ईरान पर हमला करते हैं, जो केशम आइलैंड पर हमला करके एक बच्चे को शहीद कर देते हैं, उसके मां बाप को शहीद कर देते हैं। उनका फ्यूनरल हुआ ईरान में। देखिए लाखों लोग उमड़ पड़े केशम आइलैंड पर जो हमले हुए, जिसमें एक बच्चा शहीद हुआ, मासूम बच्चा, उसके माता पिता शहीद हुए, उनके घर के ऊपर मिसाइल्स गिरी। कौन से स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी वो। उसके बाद जब वहां पर उनका फ्यूनरल हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, उसमें जो है लाखों लोगों की भीड़ शामिल हो गई। पूरा ईरान एकजुट खड़ा हुआ है और सबका यह कहना है कि अब ईरान के साथ किसी तरह की कोई डील बातचीत नहीं होगी। ईरान अपने फैसले खुद ले, जो करना है वो खुद करे, अमेरिका का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना। और इसी लाइन पे अब वो काम कर रहे हैं। तो देखिए जो हार्ड लाइनर्स है, इनका कहना है कोई बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ बातचीत में विश्वास रखते हैं। लिबरल अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए किसी भी देश में ये बड़ी आम बात है। अगर आपको इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि मुस्तफा खामेनी की पेजेश्कियान साहब से किसी तरह की लड़ाई हो गई है और जो है वो 2 भाग में अमेरिका की लीडरशिप हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। ऐसा होना होता तो ईरान कब का जंग हार गया होता। ये अली खामेनी साहब का ईरान है जो हर बात सोच विचार मशवरे के साथ करता है और असली डेमोक्रेसी यही होती है जहां पे हर शख्स को अपनी विचार रखने की सहमति होती है। तो इस तरह की तमाम खबरें कई बार देखता हूं तो बड़ा हैरान रह जाता हूं कि कल तो मैं एक पता नहीं कहां देख रहा था कि पेजेश्कियान साहब को जो है वो हाउस अरेस्ट कर दिया है। ऐसी भी खबरें थी, मतलब हद हो गई। इसका कोई सिर और कोई पैर नहीं है इन खबर का। देखिए ईरान में जितने लीडर हैं वो सबके सब एकजुट हैं। सब मुस्तफा खामेनी साहब का फैसला आखिरी, सुप्रीम काउंसिल, सुप्रीम लीडर जो होते हैं उनका फैसला आखिरी होता है। इस समय सेना जो है वो लड़ाई कर रही है, अमेरिका को वो जवाब दे रहे हैं। इसलिए अहमद वाहिदी साहब की अहम भूमिका है और पूरा ईरान जो है वो ईरान की सेना के साथ खड़ा। तो इस तरह की जो खबरें आपके पास आ रही हैं, मेरे मुताबिक तो साहब बेसलेस खबर है। ये हो सकता है कि पेजेश्कियान साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, मुस्तफा खामेनी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस तरह की बातें हो, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन से चर्चा करने के बाद ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर जो है एक तरफा फैसले हो रहे हैं। इसलिए ही वजह यही है, ईरान अमेरिका की तरफ से जो कोशिश हुई लीडरशिप चेंज करने वाली, वो इसीलिए फेल हो गई क्योंकि पूरा ईरान एकजुट रहा, अपने लीडर के साथ खड़ा रहा। अब ऐसे में अगर हम जंग की बात करें, हालात ये है, देखिए करीब 4 से 5 अरब देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो है वो जंग ना हो ईरान के साथ अमेरिका के। और दूसरी तरफ इजराइल की लॉबी है, एक वो लॉबी है ज्यू लॉबी है जो प्रभाव रखती है अमेरिका में। उसका ये कहना है कि फाइनल अटैक होना चाहिए ईरान के ऊपर।
वरना गाजा में भी ना इंटरेस्ट, गाजा के हालात आप देख लीजिए क्या है, वहां पर सीज फायर की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, हर दिन इसराइल की तरफ से गजा में हमले हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप खबरें उठा के देख ली गजा की। तो ये कौन सी डील है, ये कैसी डील है, ये कैसा समझौता है? ये सिर्फ हवा हवाई और दिखाए, ऊपर से दिखाने की बात है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो बस उसी तरह की स्थिति है ये। ऐसे में कैसे डील हो सकती है बताइए? हिजबुल्ला को लेकर स्थिति कैसी है आप देख ही रहे। तो लेबनान अनसेटल है, गाजा अनसेटल है, यमन अनसेटल है, ईरान से लेकर किसी तरह की डील नहीं है। यानी आप देखिए ब्रॉडर फ्रेम में एक, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें अमेरिका की, कौन सा इंटरेस्ट अचीव कर पा रहे हैं आप? कोई इंटरेस्ट अचीव नहीं कर पा रहे, हकीकत ये है। ऐसे में ये जो बेसिस खाली हो रहे हैं, दो वजह बताई मैंने आपकी। एक तो पहले अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स की सिक्योरिटी का डर, और दूसरा एक बड़े हमले की प्लानिंग है, अगर बाद में ईरान हमला करे तो हमारे को नुकसान ना हो, इसलिए ये बेसिस खाली किए जा रहे हैं। और ज़्यादातर फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग जेट सब के सब पहुंच रहे हैं इसराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट। इससे ये लगता है कि इस बार हमला होगा वो इसराइल के साइड से होगा। ये बात अच्छी तरह से ईरान समझता है। अगले वीडियो में ईरान की क्या तैयारी है इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा। और दूसरी तरफ देखिए अहम खबर जो इस लिहाज से ये है, जॉर्डन कई अरब देशों ने अब ये बात जाहिर कर दी है, इस पर भी मैं डिटेल में बात करूंगा। कई अरब देशों अब ये सोचने लगे हैं कि जो बेसिस है उससे अमेरिका की फोर्सेस को हटाया जाए, ताकि जब ईरान हमला करे तो कम से कम हम सुरक्षित रहें। ये कई अरब देशों में इस तरह की राय जाहिर और मशवरा होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कुवैत के में जो हमले हुए, कल ड्रोन स्ट्राइक्स की गई और 2 जहाज़ जो हैं वो 24 घंटे के अंदर जो जहाज़ हॉर्मुज़ में जले हैं, इनसे हालात साफ हैं। हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद है, अमेरिका का ब्लॉकेट जारी है, और इसी को लेकर ईरान का सबसे बड़ा जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है कि ईरान आने जाने वाले जहाज़ों को जो अमेरिका रोक रहा है, ईरान का कहना है पहले अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाए, उसके बाद ये तय होगा कि बात करनी है या नहीं करनी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का दावा और हकीकत, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ईरान अब तक की सबसे बड़ी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है, और ग्राउंड ऑपरेशन, अभी तक ये था कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी ईरान ने कर ली है कि अगर हमले होते हैं हॉर्मुज़ को लेकर, देखिए ऐसी चर्चाएं हैं कि हॉर्मुज़ को लेकर एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। यानी हॉर्मुज़ के मुद्दे पर जो है वो मामला फिर से फंस सकता है, और ऐसी सूरत में अगर कोई बड़ी स्ट्राइक हो जाती है ईरान के ऊपर, तो ईरान ने अरब देशों के ठिकाने, मैंने आपको बताई थे ऑलरेडी, 10 से ज़्यादा एनर्जी सेंटर्स हैं जो निशाने पर हैं। इसके अलावा कौन सी लोकेशंस हिट की जाएगी और क्या ईरान की सेना की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिलेगा, तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस बार ईरान की तरफ से कई सरप्राइज आ सकते हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल, उस पर अलग से बात होगी। ग्राउंड ऑपरेशन इस बार IRGC कर सकता है, ईरान की सेना कर सकती है। जिससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम एक अच्छे फॉर्मेट के साथ, व्यवस्थित फॉर्मेट के साथ आपके साथ आएंगे, लेकिन खबरें आप तक लगातार पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये रोज़ वीडियो करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच।